हेलो फ्रेंड्स, तो ये दिसंबर 2025 में जब ये एग्ज़ाम हुआ है 5 जैन को, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। अकॉर्डिंग टू विल राइट, द वेस्टर्न हैज़ इवॉल्व्ड थ्रू 3 स्टेजेस: क्लासिक, ट्रांजिशन, थीम एंड प्रोफेशनल. Wright has identified in the professional western the binary opposition which are reserved. Answer the correct option which expresses with their corresponding binary oppositions the right sequence and the order as reported by John Story. तो इसमें अब दो चीज़ देखने वाली हो गई, एक तो विल राइट, ये न्यू है, और जॉन स्टोरी। इन दोनों के बारे में अब हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यूजीसी नेट ये पैटर्न फॉलो करता है। पहले वो कोई न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और फिर उनसे रिलेटेड आगे की वीडियोस में आगे के जो पेपर्स होते हैं उसमें पूछता है। ठीक है, खैर जब राइट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो वो एक नैरेटिव जर्नी की बात कर रहे हैं कि जॉन स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या नैरेटिव जर्नी है। तो इसका आंसर नहीं लिखा मैंने, यही सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन था ना, इसी सीक्वेंस में इसका आंसर है। एनीवेज, अब हम विल राइट के बारे में पढ़ते हैं कि विल राइट कौन है। विल राइट इज़ अ कल्चरल थियोरिस्ट। ये कल्चरल थियोरिस्ट हैं जिन्होंने एनालाइज किया है वेस्टर्न फिल्म को स्ट्रक्चरली, ये दिखाने के लिए कि किस तरह से स्ट्रक्चरली क्या है, टू शो हाउ दे रिफ्लेक्ट द चेंजिंग अमेरिकन सोशल आइडियोलॉजी के, किस तरह से अमेरिका की जो सोशल आइडियोलॉजी है वो चेंज हुई है और वो कैसे रिफ्लेक्ट होती है हमारे वेस्टर्न फिल्म्स में। ठीक है, इसकी इम्पॉर्टेंट बुक्स, एक ही इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो सबसे ज़्यादा आ रही है, जिसके अंदर इन्होंने थ्योरी भी दी है, 6 गन्स एंड सोसाइटी। इसका सबटाइटल वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अ स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ द वेस्टर्न। ये 1975 में पब्लिश हुई हुई इनकी बुक है विल राइट की। ठीक है, ये एक सेमाइनल वर्क है जो एनालाइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलर वेस्टर्न फिल्म्स फ्रॉम 1930 टू 1972। 1930 से लेकर 1972 तक की जितनी भी वेस्टर्न फिल्म्स हैं पॉपुलर, उनको एनालाइज किया, उनके स्ट्रक्चर को इसमें उन्होंने, विल राइट ने, इन्होंने ट्रीट किया है मॉडर्न जो फिल्म्स हैं, जो वेस्टर्न की फिल्म्स हैं, वेस्टर्न फिल्म्स को एज अ मॉडर्न मिथ, जिन्होंने जो रिफ्लेक्ट करती हैं चेंजेस इन अमेरिकन सोसाइटी। ठीक है, आपको पता है सारा लिटरेचर माइथोलॉजी पर टिका हुआ, और इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादातर ग्रीक रोमन माइथोलॉजी पर है, लेकिन अमेरिका में इन्होंने क्या करा है, इसको मॉडर्न मिथ की तरह यूज़ करा है, किसको, पॉपुलर मॉडर्न फिल्म्स को। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो वेस्टर्न फिल्म्स हैं वो सिर्फ स्टोरीज़ नहीं हैं, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करती हैं अमेरिकन सोशल आइडियोलॉजीज़ को एंड हिस्टोरिकल चेंजेस को। जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, जो अमेरिका की सोशल आइडियोलॉजी, समाज की जो आइडियोलॉजी, अगर आपने कल्चरल स्टडीज़ पढ़ी है तो आपको पता होगा कि आइडियोलॉजी किस तरह से बनती है और किस तरह से ये कौन बनाता है, जो पावरफुल लोग हैं ना, पावरफुल इंस्टीट्यूशंस, वही बनाते हैं हमारी आइडियोलॉजी को भी। उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न जो है इवॉल्व हुआ है 3 स्टेजेस में। विल राइट के अकॉर्डिंग उन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं: क्लासिक वेस्टर्न, ट्रांजिशन थीम, प्रोफेशनल वेस्टर्न। ठीक है, और हर स्टेज की ना अपनी बाइनरी अपोजिशंस हैं। बाइनरी अपोजिशंस आपने स्ट्रक्चरलिज्म में पढ़ा होगा, और ये क्लॉडी लुइस स्ट्रास का बहुत ही ज़्यादा फेमस उनका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें समझना है तो हम बाइनरी अपोजिशंस में ही समझ सकते हैं, यानी कि दिन क्या है जो रात नहीं है, मैन क्या है जो वुमन नहीं है, बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट है। तो वो कहते हैं हर स्टेज की, मतलब क्लासिकल वेस्टर्न की भी अपनी बाइनरी अपोजिशंस हैं, और प्रोफेशनल वेस्टर्न आते आते ना ये बाइनरीज रिवर्स हो जाती हैं, मतलब ये उलट जाती हैं, वो ये कहते हैं। अब देखो, अब 3 स्टेजेस को ना हम अच्छे से समझेंगे, और इंडियन फिल्म के एग्जाम्पल्स से भी मैं समझाऊंगी, क्योंकि इंडिया में भी कुछ इसी तरह से ही ट्रांजिशन हम देखते हैं। ठीक है, अब क्लासिक वेस्टर्न में वो क्या कहते हैं कि एक क्लासिक हीरो होता था और पता होता था क्लियरली कि भाई ये गुड है और ये इविल है, जो विलन है वो सारी इविल हरकतें करता था और जो हीरो है वो अच्छा ही होता था। हीरो क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था सोसाइटी को, और बहुत स्ट्रॉन्ग मोरल सर्टेनिटी थी, पता था कि क्या मोरल है क्या सही है। और हीरो क्या होता था, वो सोसाइटी का सेवियर होता था। ठीक है, जैसे कि आप इंडियन फिल्म्स में देखो, शोले है ना, मदर इंडिया, हीरो क्या होता है, वो सेवियर है सोसाइटी का, वो बिल्कुल अच्छा है, और जो विलन है वो पता चल रहा है कि वो इविल है। ये क्लासिक वेस्टर्न है, और इंडियन फिल्म से भी हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तो आप समझ जाओगे। दूसरा है ट्रांजिशन थीम। ट्रांजिशन थीम क्या हुआ था, हीरो बिगिंस टू क्वेश्चन द सोसाइटी।
अब हीरो ने ना बिगिन कर दिया था सोसाइटी को क्वेश्चन करना। वो मोरालिटी बिकम्स अनस्टेबल, मोरालिटी अनस्टेबल हो गई थी अब, और इंडिविजुअलिज्म स्टिल स्ट्रॉन्ग, लेकिन अभी भी जो इंडिविजुअलिज्म था ना वो स्ट्रॉन्ग था। जैसे कि आप देखो इंडियन फिल्म्स का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, दीवार मूवी है, त्रिशूल मूवी है ना, उसमें अमिताभ बच्चन वाली जो मूवीज़ हैं, एंग्री यंग मैन वाला जो फेज़ आ गया था, है ना, उस टाइम की बात हो रही है। हीरो सोसाइटी को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है कि आखिर सोसाइटी हमारे लिए क्या कर रही है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे लिए क्या कर रही है, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, ये वो वाला फेज़ था। अब आ जाता है प्रोफेशनल वेस्टर्न वाला फेज़, ठीक है, ये कैपिटलिज्म वाला फेज़ है, लेट कैपिटलिज्म का ये फेज़ है हमारा, लेट कैपिटलिज्म वाला, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, अब ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, अब क्या है, अब इंडिविजुअल नहीं रहे, अब वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स बन गए हैं। इसमें जैसे इस तरह की गनमैन, बाउंटी हंटर्स, ये मूवी के नेम्स है वेस्टर्न मूवीज़ के। इसमें क्या है, एक ग्रुप है पूरा का पूरा, और वो जो कर रहे हैं ग्रुप में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम हमारे इससे एग्जाम्पल लें तो गैंग्स ऑफ वासेपुर है ना, जवान, और ये मनी हाइस्ट जो है, ये भी ग्रुप होता है ना उसमें पूरा का पूरा एक। दे वर्क फॉर मनी नॉट मोरालिटी, अब जो हीरो है ना वो मनी के लिए वर्क कर रहा है, मोरालिटी के लिए वर्क नहीं कर रहा। वो एलियनेटेड है फ्रॉम द सोसाइटी, और मोरल कन्फ्यूजन में भी है वो। आइडियोलॉजी ऑफ कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म, यहाँ पे कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी अब क्या हो रही है, क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी पर जो है हमारी सोसाइटी चल रही है। कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म क्या होता है, ऐसा कैपिटलिज्म विच इज़ रन बाय कंपनीज़, जो कैपिटलिज्म कंपनीज़ के थ्रू रन किया जाए, नॉट कम्युनिटीज़ के थ्रू रन ना हो रहा हो। जैसे कि अब देखो फिल्म्स है, OTT है, एड्स हैं, है ना, न्यू मीडिया, ये सब अब ये सब जो है ना इंडस्ट्री बनते जा रहे हैं, है ना। अब इसमें एग्जाम्पल आ जाता है द वाइल्ड बंच, ये एक वेस्टर्न मूवी का एग्जाम्पल है, और मैंने आपको बताया गैंग्स ऑफ वासेपुर इंडियन फिल्म। यहाँ पर सिस्टम पावरफुल है, एक सिंगल कैरेक्टर नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम पावरफुल है, ठीक है। ये तो हो गए हमारे विल राइट के सारे कॉन्सेप्ट। अब हम इसको और डीप में समझ लेते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि बाइनरी अपोजिशन क्या होता है। जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया, ये कॉन्सेप्ट है किसका, क्लॉडी लुइस स्ट्रॉस का, जो कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, और वो कहते हैं कि हम लैंग्वेज को ऐसे ही समझ सकते हैं बाइनरी अपोजिशन में, जब हम टू अपोजिट्स को कंपेयर करें कि मैन एंड वुमेन, डे एंड नाइट, डेथ एंड लाइफ, ठीक है। इसमें जो है जो बाइनरी शिफ्ट वो कह रहे हैं अंडर कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म। तो मैंने आपको समझाया, जैसे अर्लियर क्लासिक टाइम में क्या होता था, हीरो होता था, ठीक है, और वो इनसाइड द सोसाइटी रहता था, वो अच्छा होता था, एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिज्म होता था, सिविलाइजेशन तो गुड थी और वाइल्डनेस डेंजर थी। लेकिन प्रोफेशनल वेस्टर्न में क्या हो गया है, प्रोफेशनल वेस्टर्न में ऐसा हुआ है कि ये जो है हीरो जो है वो सोसाइटी से अलग है, आउटसाइड द सोसाइटी है, और गुड और बैड जो है ना वो मिक्स हो गया है, अब ग्रे है सब कुछ, कुछ पूरा अच्छा भी नहीं है, कुछ पूरा बुरा भी नहीं है। यहाँ पर पावरफुल इंस्टीट्यूशंस हैं, और जो सिस्टम है वो करप्ट है, सिविलाइजेशन तो करप्ट हो गई है, और जो कंट्री साइड जो वाइल्डनेस थी ना अब वो फ्रीडम लगती है। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इसी से ही हमारा क्वेश्चन बना हुआ है UGC का। अगर हम बात करें जॉन स्टोरी की ऑन विल राइट, जॉन स्टोरी क्या कहते हैं विल राइट के बारे में, उन्होंने यूज़ किए विल राइट को शो करने के लिए कि पॉपुलर कल्चर जॉनराज जो हैं चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। उनके अकॉर्डिंग जो पॉपुलर कल्चर है ना, उसमें जो भी चेंज आता है वो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से आता है। वो आर्ग्यू करते हैं कि वेस्टर्न जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कैपिटलिज्म को। ये शिफ्ट है इंडिविजुअल हीरो से प्रोफेशनल ग्रुप्स तक की, है ना। कल्चर जो है वो सपोर्ट करता है डोमिनेंट आइडियोलॉजी को, जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी है कल्चर हमेशा उसी को ही सपोर्ट करता है। द आइडिया इज़ अकॉर्डिंग टू स्टोरी इज़ पॉपुलर कल्चर इज़ आइडियोलॉजिकल नॉट न्यूट्रल। पॉपुलर कल्चर जो है वो आइडियोलॉजिकल है, मतलब वो भी इंस्टीट्यूशंस के थ्रू बनाया गया है, वो आइडियोलॉजिकल है नॉट न्यूट्रल। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल।